हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइन विथ निखिल में। तो आज हम लोग देखेंगे इग्नू की सिलेबस जो कि MHI 3 का है और इसे हिस्टोग्राफी भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर में आप लोगों का इतिहास का परिचय के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं टॉपिक वो देख लीजिए। सबसे पहले आ जाता है सामान्यीकरण जिसे जनरलाइजेशन कहते हैं। दूसरा में है कारण कार्य संबंध जिसे काउजेशन कहते हैं। और तीसरा वास्तुपरकता और व्याख्या जिसे ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटरप्रिटेशन कहते हैं। और चौथा और आखिरी है इतिहास, विचारधारा और समाज जिसे हम हिस्ट्री, आइडियोलॉजी एंड सोसाइटी कहते हैं। तो चैप्टर 1 में आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ना है MHI 3 में। आ जाइए सेकेंड चैप्टर में क्या क्या आपको देखना है। सेकेंड चैप्टर में है पूर्व आधुनिक परंपराएं, ये पार्ट 1 है इसका। और इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा देख लीजिए। यूनानी रोमन परंपरा जिसे ग्रीको रोमन ट्रेडिशन भी कहते हैं। और पारंपरिक चीनी इतिहास लेखन जिसे ट्रेडिशनल चाइनीज़ हिस्टोग्राफी कहते हैं। प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की परंपराएं जिसे हिस्टोग्राफिकल ट्रेडिशन इन अर्ली इंडिया कहते हैं। जिसमें से मैंने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर दिया है, वो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। और ये थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ना है आप लोगों को, इसी का पार्ट 2 है पूर्व आधुनिक परंपराएं पार्ट 2। ठीक है, जिसमें आप लोगों को मध्यकालीन इतिहास लेखन, पश्चिमी मतलब मेडिवल हिस्टोग्राफी पढ़ना है। वेस्टर्न लोग क्या क्या इसमें कहते थे। और नौवां चैप्टर, इसका नौवां टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास लेखन जिसमें अरबी और फारसी, जिसमें मध्यकाल में हिस्टोग्राफी में अरबी और पर्शियन लोगों के क्या क्या मत रहे हैं वो आपको इसके बारे में पढ़ना है। और मध्यकालीन इतिहास लेखन किसका, तो इंडो पर्शियन का। तो इंडो पर्शियन लोगों का क्या मत रहा है हिस्टोग्राफी में वो इसमें देखने को आप लोगों को मिलेगा। और स्थानीय इतिहास मतलब लोकल हिस्ट्री, क्या लोकल हिस्ट्री रह चुकी थी या थी, उसके बारे में आप लोगों को विस्तार में इसमें पढ़ना है। फिर से आ जाइए चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में आधुनिक काल में इतिहास लेखन की दृष्टि है और ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो ये पहला पार्ट में आप लोगों को क्या पढ़ना है, प्रत्यक्षवादी परंपरा जिसे पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन कहते हैं। और शास्त्रीय मार्क्सवादी परंपरा जिसे क्लासिकल मैक्सिस्ट ट्रेडिशन कहते हैं। और द एनाल्स स्कूल के बारे में आप लोगों को पढ़ना है कि वो स्कूल्स में क्या परंपराएं और क्या अवधारणाएं बताई जाती थी। और चैप्टर 5 में आधुनिक काल में इतिहास लेखन की परंपराएं दृष्टियाँ 2 मतलब पार्ट 2 है इसका। इसमें आप लोगों का क्या सब टॉपिक से देख लीजिए। हाल के मार्क्सवादी दृष्टिकोण जिसमें आप लोगों को रिसेंट मैक्सिस्ट अप्रोचेस, क्या अप्रोचेस रह चुके हैं ये देखना है। उत्तर आधुनिकवादी हस्तक्षेप जिसे पोस्ट मॉडर्निस्ट इंटरवेंशन है। और इतिहास में लिंग भेद, द जेंडर इन हिस्ट्री, तो जेंडर्स का क्या इसमें आप लोगों का इतिहास रह चुका है शुरू से अंत तक वो देखना है। और इतिहास में नस्ल मतलब रेस इन हिस्ट्री, क्या नस्ल, कैसे नस्ल लोग के लोगों के बारे में आप लोगों को कैसे कैसे नस्ल के लोग थे इतिहास में वो लोगों के बारे में देखना है। और चैप्टर 6 रह चुका है आप लोगों का इतिहास, भारतीय इतिहास लेखन की विभिन्न दृष्टियाँ और विषय 1 मतलब ये भी पार्ट 2 में आप लोगों का डिवाइड है 1 और 2, जिसमें आप लोगों का सब टॉपिक रह चुका है। उपनिवेशवादी इतिहास लेखन, कॉलोनिस्ट हिस्टोग्राफी, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, नेशनल अप्रोच, क्या नेशनल अप्रोच रहा है। साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां मतलब कम्युनलिस्ट ट्रेंड्स। और मार्क्सवादी दृष्टिकोण मतलब मार्क्सिस्ट अप्रोच, कैम्ब्रिज स्कूल और कैम्ब्रिज स्कूल के बारे में भी आप लोगों को देखना है। ठीक है, और आखिरी चैप्टर इसका भारतीय इतिहास लेखन की विभिन्न दृष्टियाँ और विषय 2, जिसमें आप लोगों को देखना है जॉन मुखी इतिहास, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, बहुत ही निम्न स्तर से आप लोग हिस्ट्री कैसे चला है वो देखना है। फिर निम्न वर्गीय प्रसंग जिसे सबल्टर्न स्टडीज़ भी कहते हैं। और आर्थिक इतिहास जिसमें इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि कैसा इकोनॉमिक हिस्ट्री रह चुका है हमारे भारत का। और किसान और मजदूर मतलब पीजेंट एंड वर्किंग क्लासेस, जैसे कैसे व्यापार होता था और वर्किंग क्लासेस के क्या उस समय स्थिति थी वो उसके बारे में आप लोगों को इसमें देखना है। और आ जाइए इसमें देख लेते हैं जाति, जनजाति और लिंग भेद मतलब कास्ट, ट्राइब एंड जेंडर्स के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। और धर्म और संस्कृति मतलब रिलीजन एंड कल्चर, कैसा हमारा उस समय से धर्म का स्टार्टिंग हुआ, कैसे वो विस्तृत हुआ वो आप लोगों को देखना है। और पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी मतलब इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों को देखना है। ये MHI 3 हिस्ट्री
इग्नू का सिलेबस है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि आप लोगों को इससे आगे की जो एग्ज़ाम्स है उसके बारे में भी आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। जो एग्ज़ाम जैसे कि यूजीसी नेट वगैरह के आप लोगों को इसमें बहुत ही हेल्प मिल सकता है। तो मैंने इसमें से बहुत सारी टॉपिकों को कवर कर दिया है और इसमें से मैं और जितने भी टॉपिक्स है वो भी कवर करूँगा। तो आप लोगों को इसी तरीके से अगर जानकारी अपनी बढ़ानी है और आप लोगों को जानना है तो आप मेरे चैनल साइन विद निखिल में जुड़ सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू।